अलादीन की कहानी भाग 3। जब अलादीन ने अपने आप को इतने सुंदर कपड़ों में सजा हुआ देखा तो उसने अपने तथाकथित चाचा का दिल से धन्यवाद किया। जादूगर मुस्कुरा कर बोला, अब जब तुम एक व्यापारी बनने वाले हो तो तुम्हें शहर के बाजारों और व्यापारियों से परिचित होना चाहिए। इसके बाद वह अलादीन को शहर की सबसे बड़ी मस्जिदें दिखाने लगा। फिर उसे उन सरायों में ले गया जहाँ दूर दूर से आए व्यापारी और मुसाफिर ठहरते थे। उसने उसे सुल्तान का भव्य महल भी दिखाया। आखिर में वह अपनी सराय में पहुंचा जहाँ उसने अपने कुछ व्यापारी मित्रों के साथ दावत रखी और सबको अलादीन से अपने भतीजे के रूप में मिलवाया। दावत रात तक चलती रही। जब अलादीन घर जाने लगा तो जादूगर उसे अकेले नहीं जाने दिया। वह स्वयं उसे उसकी माँ के पास छोड़ने गया। अलादीन को नए कपड़ों में देखकर उसकी माँ खुशी से झूम उठी। उसने जादूगर को हजारों दुआएं दी और उसका धन्यवाद किया। अगली सुबह जादूगर फिर आ पहुंचा। उसने कहा, आज मैं तुम्हें शहर से बाहर घुमाने ले चलूँगा। कल तुम्हारे लिए दुकान खरीदेंगे। दोनों शहर के बाहर निकल पड़े। रास्ते में वे शानदार महलों और खूबसूरत बागों से गुजरे। हर नए महल को देखकर अलादीन हैरान हो जाता और कहता, चाचा, यह तो पिछले वाले से भी ज़्यादा सुंदर है। इसी तरह बातों बातों में जादूगर उसे शहर से बहुत दूर पहाड़ों की ओर ले गया। कुछ देर बाद वे एक सुंदर बगीचे में रुके। वहाँ शेर की मुंह वाली कांस्य की मूर्ति से साफ पानी एक फव्वारे में गिर रहा था। जादूगर बोला, भतीजे, हम दोनों थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उसने अपने रुमाल से फल और मिठाइयाँ निकाली। खाते समय वह अलादीन को समझाने लगा, बुरी संगति छोड़ दो, समझदार और अच्छे लोगों के साथ रहो, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। आराम करने के बाद वे फिर आगे बढ़े। धीरे धीरे बगीचे खत्म हो गए और सामने पहाड़ दिखाई देने लगे। आखिरकार वे दोनों पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में पहुँचे। जादूगर बोला, बस यही रुकते हैं। अब मैं तुम्हें एक ऐसा अद्भुत रहस्य दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम हमेशा मेरे आभारी रहोगे। लेकिन पहले सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो। अलादीन ने जल्दी ही लकड़ियों का बड़ा ढेर जमा कर दिया। जादूगर ने आग लगाई, फिर उसमें सुगंधित धूप डाली और कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। अचानक धरती जोर से कांपी और देखते ही देखते जमीन फट गई। उनके सामने पीतल की एक बड़ी अंगूठी लगी हुई पत्थर की विशाल पटिया दिखाई दी। यह देखकर अलादीन डर गया और भागने लगा, लेकिन जादूगर ने उसे पकड़ लिया और जोरदार थप्पड़ मार दिया। अलादीन जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने कहा, चाचा, मैंने क्या गलती की है? जादूगर ने कठोर स्वर से कहा, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर वह शांत होकर बोला, डरो मत, इस पत्थर के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देगा। लेकिन इस पत्थर को केवल तुम ही उठा सकते हो। यह सुनकर अलादीन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, चाचा, बताइए मुझे क्या करना है? जादूगर खुश होकर बोला, इस पीतल की अंगूठी को पकड़ो और पत्थर उठाओ। अलादीन बोला, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। जादूगर मुस्कुराया
तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अलादीन ने अंगूठी पकड़कर खींचा, भारी पत्थर आसानी से हट गया। नीचे सीढ़ियाँ दिखाई दी जो एक रहस्यमय दरवाजे तक जाती थी। जादूगर ने गंभीर आवाज़ में कहा, नीचे उतर जाओ। दरवाज़ा खोलेंगे तो एक महल मिलेगा जिसमें 3 बड़े बड़े हॉल हैं। वहाँ सोने चांदी से भरे बड़े बड़े बर्तन दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल मत छूना। अपना चोगा ऊपर बांध लेना और बिना रुके तीनों हॉल पार करना। ध्यान रहे तुम्हारे कपड़े भी दीवार से ना छुए। अगर ऐसा हुआ तो तुम तुरंत मर जाओगे। तीसरे हॉल के बाद एक बगीचा मिलेगा, उसे पार करके चबूतरे पर जाना। वहाँ एक ताक में जलता हुआ एक पुराना चिराग रखा होगा। उस चिराग को बुझा देना, उसकी बत्ती और तेल फेंक देना, फिर उसे अपनी कमर में रखकर मेरे पास ले आना। इतना कहकर जादूगर ने अपनी उंगली से एक जादुई अंगूठी उतारी और अलादीन को उंगली में पहना दी। वह बोला, यह अंगूठी तुम्हारी हर बुराई से रक्षा करेगी जब तक तुम मेरी हर बात मानते रहोगे। अब निडर होकर अंदर जाओ और हम दोनों हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे। तो अलादीन के साथ और क्या होगा अगले वीडियो में देखेंगे।